हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका चैनल पर। और आज हम देखेंगे इट वेलकम टू डेरी के एपिसोड 4 को। इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि चारों बच्चों ने भूतों के फोटोज खींच लिए थे। वो इन फोटोज को लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और बताते हैं कि उस मॉन्स्टर ने हम पर फिर से हमला किया था और हमने उसके फोटोज खींच लिए हैं। लेकिन पुलिस वाले देखते हैं कि फोटोज में तो कोई भूत था ही नहीं, सिर्फ एक फोटो में कोई क्लाउन नजर आ रहा था, जिसे पुलिस वाले कोई स्टैच्यू समझते हैं और बच्चों को यहाँ से भगा देते हैं। स्कूल में ये लोग बात करते हैं कि ये इट ड्रैकुला की तरह होगा जो आईने में नजर नहीं आता और इसका हम फोटो भी नहीं ले सकते, और इट चाहता तो इन्हें कब्रिस्तान में ही मार सकता था, पर उसने नहीं मारा, जैसे वो इनके साथ खेल रहा हो। पर बड़े लोगों को ये बात कैसे बताएं? अब लिली उसी केयरटेकर के पास जाती है जो उसे बताती है कि 30 साल पहले भी कई सारे बच्चे लापता हो गए थे, लेकिन उस समय काफी गरीबी थी तो लोगों को लगा कि बच्चे शहर छोड़कर भाग गए होंगे। पर लिली जो बता रही है वैसा तो कुछ उसके साथ नहीं हुआ। लेकिन लिली को खोजबीन करते रहना चाहिए। उसके फादर कहा करते थे कि अगर आपके पास अच्छे दोस्त हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। इधर शार्लेट के घर रोज आती है जो उसका फर्नीचर डिलीवर करने आई थी। ये लोग कॉफी पीते हुए कुछ बातें करते हैं और चार्लेट रोज से पूछती है कि शहर से इतने बच्चे लापता क्यों हो रहे हैं। तो रोज उसे कहती है कि डेरी एक बहुत अच्छी जगह है, लेकिन टाइम टू टाइम यहाँ कुछ हादसे होते रहते हैं, तो तुम थोड़ा संभल कर रहना, और वो उसे अपना नंबर भी दे देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डिक हेलोरेन और उसके साथियों को बैठने के लिए एक अलग जगह मिल गई थी, जिसका नाम है ब्लैक स्पॉट, और यहाँ क्या होने वाला है ये फैंस को पता ही होगा। खैर, ये जगह अब इनकी है और यहाँ कोई इन्हें परेशान करने नहीं आएगा, पर इन्हें पहले यहाँ की साफ सफाई करनी होगी। इधर क्लास में बच्चों को बताया जा रहा था कि परमाणु बम गिरने पर क्या होता है, और ऐसे टाइम पर इन्हें किसी चीज के नीचे छुप जाना चाहिए, बिल्कुल एक कछुए की तरह। इधर चार्लेट को पता चल जाता है कि विल रोनी की मदद कर रहा है उसके फादर को जेल से छुड़ाने के लिए, और यह भी कि इट ने उन पर हमला किया था। जो सुन चार्लेट उसे अपने दोस्तों से मिलने से मना कर देती है कि वह स्कूल से सीधा घर आएगा। शाम को चार्लेट हेनलन को बताती है कि विल एक लड़की रोनी को लाइक करने लगा है, और हेनलन इशारे में पूछता है कि वह लड़की ब्लैक तो है ना। उस जमाने में ब्लैक लोगों को अलग समझा जाता था, तो ब्लैक लड़के का गोरी लड़की पटाना बहुत बड़ी बात थी। खैर, हेनलन को अगले दिन छुट्टी थी तो वो विल के साथ फिशिंग करने जाता है, क्योंकि वैसे भी वो अपनी फैमिली को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता। हेनलन अब चारा लेने अपनी कार के पास जाता है और विल नदी में अकेला था। तभी वो एक मछली को अपनी तरफ आते देखता है और इट उसे पकड़कर पानी में खींच लेता है। इट विल के फादर का रूप लेकर आया था और वो विल से कहता है कि तुम भी जलोगे। तभी हेनलन यहाँ आ जाता है और विल को पानी से निकाल लेता है। विल उसे भी बता देता है कि यहाँ डेरी में कुछ बहुत बुरा है, और तभी वह दोनों एक रेड बलून को उड़ते हुए भी देखते हैं। इधर चार्लेट भी चीफ बावर से मिलने पुलिस स्टेशन जाती है कि उन्होंने फालतू में एक ब्लैक आदमी को पकड़ लिया है। चीफ बोलता है कि हैंक झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है। हम कोई शैतान नहीं जो कलर देख के किसी को अंदर कर दे। वह कहती है कि उसे हैंक से बात करनी है, जिस पर बावर्स उसे साफ मना कर देता है क्योंकि वह उसकी फैमिली मेंबर नहीं है। चार्लेट फिर हैंक के घर चली जाती है उसकी मदर से मिलने, और बताती है कि वह एक एक्टिविस्ट थी और ब्लैक लोगों की हेल्प किया करती थी। हैंक की मदर बोलती है कि हैंक उस रात घर नहीं था। वह कहाँ था ये सिर्फ वही बता सकता है। इधर डिक और उसके साथियों ने उस जगह को साफ कर लिया था। डिक जब कचरा फेंकने बाहर जाता है तो उसे कुछ होने लगता है और उसे फिर से अपनी दादी दिखाई देती है जो उसे अपना ध्यान रखने को बोल रही थी। अभी हेनलन यहाँ आ जाता है और डिक से पूछता है कि इस टाउन में चल क्या रहा है। आज किसी चीज ने मेरे बेटे पर हमला किया था। वह लोग खुदाई में क्या खोज रहे हैं? तो डिक कहता है कि उसे भी नहीं पता। वह भी हेनलन की तरह सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करता है। इधर विल अपने दोस्तों को बताता है कि उसे बुरे सपने आया करते थे कि उसके फादर का प्लेन वॉर में डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसमें वह जल जाएंगे, और इट वैसा ही रूप लेकर उसे डराने आया था। उसे यह बात कैसे पता कि विल सबसे ज्यादा इसी चीज से डरता है, और वह जब चाहे हमें मार सकता है, तो अब तक मारा क्यों नहीं? विल को अब एक चीज समझ आ जाती है। वो कहता है कि जब इंसान या कोई भी जानवर डरता है तो उसके अंदर फियर हार्मोन्स बनते हैं जो उनके ब्लड में मिल जाते हैं, और कुछ शिकारियों को इसका स्वाद अच्छा लगता है तो वो पहले अपने शिकार को डराते हैं और फिर उन्हें खाते हैं। शायद इट भी इनके साथ यही कर रहा था।
अगर यह बात सच है तो ये लोग खुद को डरने से तो नहीं रोक सकते। लिली बोलती है कि एक तरीका है। वह अपनी मदर की कुछ गोलियां चुरा कर ले आती है और इन्हें देती है। जब उसकी मदर को स्ट्रेस होता है तो वह इस गोली को खाती है और कहती है कि इससे उसका सारा डर खत्म हो जाता है। तो जब भी इनके साथ कुछ अजीब होना शुरू होगा, ये लोग इस गोली को खा लेंगे। खैर, लिली की क्लास में उन्हें वॉर्म्स के बारे में पढ़ाया जा रहा था कि एक पैरासाइट टाइप का वॉर्म होता है जो कि स्नेल्स की बॉडी पर कब्जा कर लेता है, जिससे उनकी आंखें बहुत लंबी हो जाती है, जो देख मार्च को बहुत अजीब लग रहा था। इधर चार्लेट हेंग से मिलने वापस पुलिस स्टेशन जाती है। वह हेंग की मदर का साइन किया लेटर अपने साथ लाई थी। पुलिस वाला फिर भी उसे मना करता है तो चार्लेट उसे धमकी देती है कि वह सीधा जॉन एफ कैनेडी को कॉल करेगी, जो कि अमेरिका का प्रेसिडेंट है। जेएफके ने ब्लैक लोगों के सिविल राइट्स के लिए उस समय बहुत कुछ किया था। पुलिस वाला ये सुन डर जाता है और चार्लेट को हेंग से मिलने की परमिशन दे देता है। चार्लेट हेंग से कहती है कि वह उसे बेल दिलवा सकती है, पर उसे सच बताना होगा कि उस रात वह कहाँ था। हेंग बताता है कि उस रात वो एक औरत के साथ था, एक शादीशुदा औरत के साथ। उससे बड़ी बात यह है कि वह एक वाइट औरत थी। लोगों को ये बात पता चली कि वह एक गोरी लड़की के साथ रिलेशन में है तो उसे अभी किसी पेड़ से लटकाकर मार देंगे और उस औरत का हस्बैंड भी उसे नहीं छोड़ेगा। इधर जनरल शो को पता चलता है कि रोज ने उसे जो पवित्र जगह बताई थी, वहां कुछ नहीं निकला। वह जानबूझकर इन्हें घुमा रही है। इट का साइकिल भी जल्द ही खत्म होने वाला है और वह वापस जमीन के अंदर चला जाएगा। जनरल अब नेटिव अमेरिकन से ही पूछताछ करने को बोलता है। इधर मार्ज लिली के साथ लंच करने बैठ जाती है। मार्ज लिली से बोलती है कि टिम नाम का लड़का उसे पसंद करता है और उसे टिम से जाकर बात करनी चाहिए। मार्ज ने असल में झूठ बोला था और यह प्लान पेटी केक्स का था। जैसे ही लिली टिम से बात करने जाएगी, वह पूरे स्कूल के सामने उसकी बेइज्जती कर देगा। लेकिन मार्ज को यह सब करके अच्छा नहीं लग रहा था। वह लिली को सब सच बताने ही वाली थी कि तभी उसकी आंखें किसी स्नेल की तरह बाहर निकल आती है। वह भागते हुए लैब में जाती है और अपनी एक आंख फोड़ लेती है। इसके आगे का सीन मैं दिखा भी नहीं सकता। आखिर में लिली उसके पास आ जाती है और बाकी स्टूडेंट्स भी, जो यह समझते हैं कि लिली ने मार्ज की एक आंख फोड़ दी है। इधर हेनरी शार्लोट से पूछता है कि वह पुलिस स्टेशन क्या करने गई थी। उसने यहाँ भी समाज सेवा शुरू कर दी क्या? वह नहीं चाहता कि शार्लोट की वजह से उसे अपनी जॉब से हाथ धोना पड़े। रात को विल को नींद नहीं आ रही थी तो वह अपने टेलीस्कोप में झांकने लगता है, जिसमें उसे एक क्लाउन नजर आता है, जो देख वह डर जाता है। हेनरी डंडा लेकर बाहर आता है तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसे पेड़ में एक रेड बैलून जरूर दिखाई देता है। अगले दिन वह जनरल शो के पास जाकर सीधा पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। शो उसे एक कमरे में लेकर जाता है जहां उन्होंने तन्याल को पकड़ा हुआ था। तन्याल जानता है कि वह खुफिया चीज कहाँ दफन है, पर बता नहीं रहा तो डिक उसके दिमाग में झांक कर सब पता कर लेगा। डिक उसके दिमाग के अंदर घुस जाता है और एक मेमोरी के अंदर जाता है। जब तन्याल छोटा था और रोज ने उसे इट के बारे में बताया था। लाखों साल पहले धरती पर एक एस्टेरॉयड आकर गिरा था। ये गिरते ही टूट गया और इसके अंदर एक शैतानी मॉन्स्टर था, जो कि आजाद हो गया। लाखों साल बाद नेटिव अमेरिकन्स ने इस क्रैश वाली जगह को ढूंढा। वह एस्टेरॉयड उस मॉन्स्टर का पिंजरा था और उसके स्टोन्स में अब भी उसे कैद करने की पावर थी। इनके पूर्वजों ने उस एस्टेरॉयड से एक डैगर बनाया था, मॉन्स्टर से अपने लोगों की रक्षा करने के लिए। उस मॉन्स्टर यानी हिट का नाम इन्होंने गालू रखा था। सदियां बीती गई और यह आने वाली पीढ़ियों को इस मॉन्स्टर की कहानी सुनाते रहे। ये लोग जंगल की सीमा से बाहर रहते थे और कभी मॉन्स्टर के इलाके में नहीं जाते थे। लेकिन एक दिन यूरोपियन यहाँ राज करने आ गए, ठीक जैसे मुगल और ब्रिटिश इंडिया को कॉलोनाइज करने आए थे। इन लोगों ने उन्हें चेतावनी दी थी पर उन्होंने नहीं सुना और वह जंगल में शिकार करने जाने लगे। लेकिन वह खुद ही मॉन्स्टर के हाथों शिकार हो गए। इन्हें खाने से मॉन्स्टर और भी ज्यादा स्ट्रांग होता गया, इतना कि वह जंगल के बाहर भी शिकार करने आ सकता था। तब्सकी, जो कि इनकी वार चीफ थी, उसने कहा कि मॉन्स्टर ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। अब सिर्फ एक डैगर उन सब की रक्षा नहीं कर सकता, तो उन्हें यह जमीन छोड़कर चले जाना चाहिए। पर्सकी की बेटी निकानी जाना नहीं चाहती थी। वो डैगर को लेकर वापस उसी जंगल में गई और उस गुफा को ढूंढने लगी जहां एस्टेरॉयड गिरा था, ताकि वहां से और भी ज्यादा डैगर ला सके।
उन्हें ढूंढते हुए इसकी और बाकी लोग भी जंगल में आए, पर उनके पास तो डैगर था नहीं। मॉन्स्टर अब उनके सामने अलग अलग रूप लेकर आया, उन चीजों के जिनसे वो सबसे ज्यादा डरते हो। इतने एक एक करके उन सबको मार दिया। वह उसकी को भी खाने वाला था, पर तभी निकानी वहां आ गई, जिसे देख मॉन्स्टर भाग गया, लेकिन से इसकी मारी गई। निकानी फिर से डैगर लेकर जंगल में गई और उस गुफा को ढूंढ लिया। उन्होंने स्ट्रीट से कई सारे स्टोन निकाल लिए। फिर उन्होंने ये स्टोन जंगल के चारों तरफ गाड़ दिए ताकि वह मॉन्स्टर कभी भी जंगल के बाहर ना जा सके। इनके पूर्वजों ने कसम खाई थी कि वह इन स्टोन्स की हमेशा रक्षा करेंगे ताकि वह मॉन्स्टर कभी आजाद ना हो सके। खैर, यह सारी कहानी अब दिक को पता चल गई थी। वह तन्याल से पूछता है कि बताओ वह स्टोन्स कहाँ पर है। तन्याल उसे एक घर की तरफ इशारा करता है कि इस घर में एक कुआं है, उसकी टनल में जाओ और तुम्हें स्टोन्स मिल जाएंगे। दोस्तों, यह वही घर है जिसे हमने इट मूवीज में देखा है और यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। बाकी वीडियो पसंद आए हो तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।